तो जी आपको भी दुआ की तरह थिक लॉन्ग और वॉल्यूमाइज्ड पिलकें चाहिए, जो कि मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी। हाँ जी, काका हो गया वायरल और काके को आ रही हैं बहुत सी रिक्वेस्ट है। इस रिक्वेस्ट को आज हम सॉल्यूशन करेंगे और उसके साथ ही साथ कवर करते हैं अपने व्लॉग को। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज संडे है और सुबह जो है 12 बजे हम सोकर उठे तो काफ़ी ज़्यादा मौसम गर्मी वाला था। तो मैंने सोचा चले जल्दी से करते हैं ब्रश और जो है मूव ऑन करते हैं अपने नाश्ते बनाने की। तो जी यहाँ से मैंने अपने नाश्ता बनाने को स्टार्ट किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दुआ जो है चूल्हे पे चढ़ के नाश्ता बनाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखा कि लाइट ख़राब थी तो मेरी नंद ने कहा कि मैं सही कर देती हूँ। मैंने कहा चलो भाई अब हो गई है सही, अब आ जाओ बहन नीचे। जब बहन नीचे आई तो देखा उसने लाशें पड़वाई हुई थी, मतलब कि उसको चोट लग गई थी बेचारी को। खैर हमने कहा जल्दी से चलो नाश्ते की प्रिपरेशंस करते हैं ताकि टाइम सेविंग हो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध लिया, एग लिया और उसमें शुगर ऐड करके तो मैंने जस्ट इसको फेंटा चाड़ा, अच्छी तरह से फेंटा चाड़ना है आपने। मैंने कहा चलो अपनी नन से मैंने कहा आप इधर आओ लस्सी वगैरह बना लो। तो जी यहाँ पे मैं जो है वो फ्रेंच टोस्ट बना रही थी स्वीट एग वाले। किस किस को पसंद है वो मुझे ज़रूर बताएगा। आई नो कि इस मौसम में अच्छे नहीं लगते बट मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो जी उसके बाद मेरी जो नंद है वो लस्सी बना रही थी और मैंने उसकी तरफ देखा तो मैंने कहा ये क्या चुस्से मारने लगी हुई हो। शॉपर को जो है वो चूस रही थी। उसके साथ ही साथ उसने कहा कि ये सैंडल जुत्ती जो भी शूज़ चप्पल कबाब है ना, वो मैंने कहा इसको प्लेट में निकाल लो। तो मुझे नहीं पता इसको चप्पली कबाब क्यों कहा जाता है, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताना। क्या ये चप्पल के बनते हैं? नहीं ना, तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसको चप्पली कबाब क्यों कहा जाता है। तो उसके साथ ही साथ जो है ना हमारा नाश्ता रेडी हो चुका था। फटाफट से हमने अपना नाश्ता डन किया, डन 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 डन। तो जी नाश्ता करते ही इसको मौत पड़ गई और ये चनों में आ गिरा, पता नहीं इसको क्या तकलीफ़ हुई। खैर इसको हमने बाहर निकाला और जो है नाश्ता करके उसके बाद जो है लस्सी पिया। तो बहुत ज़्यादा गर्म लग रही थी, मैंने कहा चलो इसमें आइस क्यूब ऐड करते हैं, हालांकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जी उसके बाद जो है मैंने सारा ये काम शाम करना है, तो सफाइयाँ करनी है, काम करना है और ये बर्तन वगैरह वॉश करने हैं। तो जी मिलते हैं सफाइयाँ वगैरह करने के बाद। तो उससे पहले मैंने कहा चले इनको क्यूब्स को फ्रिज में रख लेते हैं और मैंने खुद को जो है टारगेट किया कि इसको मैंने एक ही हैंड से दोनों को एक ही टाइम में रखना है, बट मैंने कर लिया। और इसको फ्रीज़ में रखते ही मैंने 10 डिग्री का मज़ा लिया मुँह अंदर करके फ्रिज में। कौन कौन इस तरह से गर्मियों में करता है मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। तो जी यहाँ पे हमने इसको डन कर लिया है। और तो जी उसके साथ ही साथ मैंने बाहर के हालात देखे जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और मैंने कहा चलो भाई अभी इसको बंद ही करते हैं। बर्तन शर्तन वॉश किए तो जी मैंने ये अमीरों वाला डब्बा भी धो लिया और ये गरीबों वाला भी। ये क्या बात करता है यार अभी। और हमारे घर में अमीरों और गरीबों दोनों वाले जो है ना बोल मिलते हैं। आपके घर में कौन से पाए जाते हैं आप मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो जी यहाँ पे मैंने जो है बर्तन वगैरह वॉश किए और मैंने कहा कि अब अपनी बहन की रिक्वेस्ट को पूरा करते हैं। पहले जैसे ही मुझे टाइम लगा तो मैंने कहा पहले ये बता देती हूँ कि इस तरह की लंबी घनी और जो है वॉल्यूमाइज्ड आईब्रो किस तरह से आप बना सकते हैं। तो जी अब मूव ऑन करते हैं आईब्रो को जो है थिक लॉन्ग और वॉल्यूमाइज्ड करने की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे विटामिन ई के कैप्सूल। जी हाँ, जस्ट ये एक कैप्सूल आपकी जो है आईब्रो के लिए काफ़ी है, यानी कि इस एक कैप्सूल के साथ आपने और कोई चीज़ नहीं यूज़ करनी। तो आप ये एक डिब्बी लेकर रख लें। इस तरह की अगर आईब्रो हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा जो है मीन्स के लाइट हैं, बाल नहीं ग्रो करते या फिर लॉन्ग नहीं होती, तो आप ये यूज़ करके देखें, आपको बहुत जल्दी 1 मंथ में इसका जो है रिज़ल्ट सामने आना शुरू। ये बहुत ही रिजल्टिव और इफेक्टिव फार्मूला है। टन टना, पहले तो हम टन टना कर लेते हैं। पीछे जो आइसक्रीम की आवाज़ आ रही है, खैर इसको अपनी आंखों में नहीं डालना है, इसको खाना है। आपने जस्ट सिंपली इसको लेना है। आपने क्या करना है, इस एक कैप्सूल को ले लेना है। देन आपने इसको जो है वो इसको यूज़ आपने ओवरनाइट ही करना है, मींस के नाइट में ही आप इसको यूज़ करें, इस तरह से रब करें। देन आप इसको इजीली जो है अपने आईब्रोज पे जो है अप्लाई कर लेंगे और हल्का हल्का सा मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद जो है आपने सो जाना है। सोने के बाद जब सुबह उठेंगे सिंपली आप अपने स्किन केयर की रूटीन जो है वो लेंगे और बहुत ही जल्दी इसी तरह से इस साइड पे भी कर लें, बहुत ही जल्दी जो है आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो। तो ये कैप्सूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होते हैं। मैंने खुद इसको यूज़ किया है बिकॉज इसमें जो है आपको वेस्लिन मिलती है, विटामिन ई मिलता है, एलोवेरा मिलता है, ग्लिसरीन मिलती है, उसके साथ प्योरीफाइड एंटी लोनाइज्ड वाटर मिलता है। तो जी उसके साथ ही साथ आपको ये काफ़ी ज़्यादा जैस्मिन की फ्रेगरेंस भी आपको इसमें आएगी। सोयाबीन ऑयल है। उसके बाद जो है मैं गई किचन में और बनाई मैंने चाय, और चाय बनाते हुए जब मैं डाल रही थी, ओह माय गॉड ये क्या हो गया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। कोई नहीं, अगर आपके साथ भी ऐसे हो जाए तो मैं आपको सबसे पहले घबराना नहीं है।
फिर आपने जो है कप को उठाना है और चुप-चुपीते आपने इस तरह से इसको वॉश कर लेना है और शक्ल जो है वो आपने बिल्कुल मीचने वाली रखनी है ताकि किसी भी पप्पे-कुटनी को पता ना लगे कि आपने ये काम किया है। तो जी हो गया है बहुत डन। तेज हो रहा है। जी, यहाँ पे सफाइयाँ वगैरह करने के बाद, काम-शाम करने के बाद, बर्तन-शर्तन धोने के बाद आपकी बहन ने दोपहर का खाना रेडी किया। तो जी ये मटन कढ़ाई थी और उसके साथ मैंने रायता-शायता बना लिया, मैंगो-शैंगो काट लिया। मैंने कहा चलो संडे को थोड़ा फंडे बना लेते हैं। तो जी ये खाना वगैरह रेडी किया और उसके बाद जो है दोपहर का खाना-शाना खाया। खाना-शाना खाते ही बहुत ज़्यादा मुझे तो नींद आ जाती है, आप लोग को आती है? तो जी मैंने कहा चलिए कर लेते हैं थोड़ा-सा बत्ती बुझा दो। तो जी हमारे घर में दोपहर को सोने को इतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है जितनी कि पहले दिन नई नवेली दुल्हन को उसके ससुराल में। 2 hours later. तो जी जब मैं सो के उठी तो मुझे नासों को जो है ना बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही थी। तो मैंने कहा चलो देखूँ तो सही क्या बन रहा है घर में। तो जब मैंने देखा नीचे जाके तो मेरी मदर जो है यहाँ पे गोल ठप्पस बना रही थी, आई मीन टू से गोल गप्पे बना रही थी। तो जी बैठने के स्टाइल को और आसे पासे के खिलाड़ों को आपने ऐसे इग्नोर करना जैसे आपने मेरी बारिश वाली वीडियो इग्नोर की थी चिलाको जो है उस पर। तो आप लोगों ने मुझे व्यूज़ और प्यार ये दिखाया, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। खैर जो है यहाँ पे हमारा गोल ठप्पस रेडी हो रहे थे। तो मैंने कहा देखती हूँ ये फूलते भी हैं कि नहीं। और ये वाकई इट्स वर्किंग यार, ये वाकई फूल रहे थे और इतने मज़े के बने थे ना। तो यहाँ पे अगेन जो है वो ऐसे रोटियाँ बनाई और उसके साथ जो है ना गोल गोल से कट कर लिए। तो भाई हमने जो है ये गोलगप्पे वगैरह बनाए और यहाँ पे मेरी जो नन है वो गोलगप्पे जो है रेडी करी थी। मैंने उनसे फिर रेसिपी भी पूछी, उसने कहा सूजी आई थिंक सो। हाँ खैर मैं अलहदा से बताऊँगी, अभी भूल चुकी हूँ। तो जी हमने ये कुछ जो नहीं भूले थे ना तो मैंने अपनी मदर से कहा कि इधर पकड़ाई में ये तो हम ख़त्म करते हैं। और उसके साथ ही साथ जो बने हुए थे उसमें से भी मैंने एक उठाया। मैंने कभी चेक तो करना बनता है ना कि किस तरह के बन रहे हैं, अभी बाद में फिर सारे बना लो तो ख़राब हो जाए। फिर मैंने जो है ना एक उठाया, उसमें मैंने खट्टा शट्टा डाला और जो है वो मैंने पूरा एक गोल ठप्पा मुँह में डाल लिया, आई मीन टू से गोलगप्पा। तो जी ये गोलगप्पे खाने के बाद बहुत मज़ा आया। और उसके बाद जो है इतने ज़्यादा गोलगप्पे बनाए थे तो मैंने कहा चले मुझे ये ऐसे करने का बहुत मज़ा। तो भाई यहाँ पे जितने भी गोल ठप्पेस थे वो रेडी हो रहे थे और इनके टिड पा रही थी मैं। तो जी इनके जो है वो खट्टा वगैरह रेडी किया, बहुत मज़े का। तो उसके साथ जो है खुबानी की चटनी, सारे लवाजमात थे और बहुत कमाल के बने थे। उसके बाद जी हम निकल गए बाहर सरक छापी के लिए। तो लाहौर की सड़कें छापी मतलब कि वही ना घूमे फिरे। और पिछले कमेंट में पार्क का जिक्र किया था, कोमल खालिद ने बहुत करेक्ट आंसर दिया था, उनके लिए वेल डन। सो उसके बाद जो है सिस्टर की तरफ गए, वहाँ से हमने जो है ये मिल्क शेक पिया जो कि मेरा फेवरेट है और होप्सो कि सबका ही फेवरेट है मैंगो शेक। उस तो जी यहाँ पे हमने जो है ना मेरी सिस्टर ने कहा कि चलो भाई ये अंदर रखो, पार्टी शार्टी करो, खाओ पियो। तो मैंने ये अंदर रखे और ये वन ऑफ द माई मोस्ट फेवरेट लोडेड फ्राइज़ थी जिंगर, और साथ में जिंगर लोडेड फ्राइज़ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और ये हमने खाई पी साथ में। मैंने कहा चलो वीआईसी टेस्ट बनाने के लिए ड्रिंक श्रिंक इसमें डाल लेते हैं। तो जी हमने ये खाना खाया। तो जी काफ़ी देर वहाँ पर बैठे, टाइम स्पेंड किया, चुगलियाँ की। उप्स मतलब कि बातें शातें की। फिर हम बैक टू होम हो गए। तो मैंने कहा लंबे रूट से जाना, मैंने अपने हस्बैंड से बोला लंबे रूट से जाना ताकि थोड़ा सा और इन्जॉयमेंट हो जाए। तो खापे शापे हमने लगा लिए थे, खाया पिया कुछ नहीं। ठीक है जी, अब दीजिए मुझे इजाज़त और रखिएगा दुआ को दुआ में याद। सो अगर कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो मुझे मेरे इंस्टा पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, वहाँ पर मैं कभी कभी ज़्यादा और कभी कभी कम आपको नज़र आऊँगी। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन टिकटॉक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।